पूरा कॉन्फिडेंट है बीजेपी। और कॉन्फिडेंट क्या, पिछली बार भी रिजल्ट करके दिखाया था। और ये बात तो सही है ना, पिछली बार तो बीएसपी भी आपके साथ थी, इस बार वो भी नहीं है। देखिए, मैं तो दो ही वाक्य बोल पाया, मैं थोड़ा सा अगर आप बोलने देंगे तो मैंने तो ओपिनियन पोल का तो कोई विरोध किया नहीं, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं, फिर ईवीएम का विरोध करूंगा। मैंने केवल इतना कहा कि एक्यूरेट सीट ओपिनियन पोल नहीं बता सकता, केवल रुझान बता सकता। इस बात का आपकी एक्यूरेट सीटें क्या है आपके हिसाब से? एक्यूरेट जो एजेंसी के, हाँ वही तो समस्या है। देखिए, इस पोल में एक विरोधाभास ये है, मैं देख रहा था पहले चैनल पे कि एजेंसी कह रही है कि जब लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा रोजगार, महंगाई, दूसरे नंबर पे महंगाई। वोट जो डालने जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रोजगार में ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार भी पूरी तरह फेल हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लाख नौजवान पिछले कई महीने से सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस से पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोज पर्चा लीक हो रहे हैं, 3 परीक्षाओं के पर्चा 1 महीने में लीक हुए हैं। और फिर भी आप कह रहे हो कि बीजेपी को 70 सीट मिलेंगी, 71 सीट मिलेंगी, 77 सीट मिलेंगी। यह गले से नीचे उतरने वाले बात नहीं है। हरियाणा में 10 की से 10 सीट मिलना, कोई हरियाणा का आदमी हंसेगा इस सर्वे को सुन के कि हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी को मिल जाएंगी, या बिहार में 38 सीटें बीजेपी एनडीए को मिल जाएंगी। लोग हंसेंगे इस बात पे। यह संभव ही नहीं है, यह बिल्कुल सच्चाई से बहुत कोसों दूर है आपके आंकड़े। आप ये रुझान कह सकते हैं कि लोगों में पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। सीटों का आकलन कभी ओपिनियन पोल कर ही नहीं सकता, मेरा दावा है। और कर्नाटक में आपके ओपिनियन पोल फेल हुए। कर्नाटक में लगभग भाटी जी, एक सेकेंड भाटी जी, बिल्कुल आपने कोई ओपिनियन पोल एग्जैक्ट सीटें नहीं बता सकता, एग्जैक्ट पोल ही एग्जैक्ट सीटें बता सकता है, लेकिन रुझान बता सकता है। 2022 में भी हमने रुझान बताया था, जिस रुझानों के अंदर लग रहा था कि बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिलेगा। अभी 3 राज्यों हिंदी पट्टी के चुनाव गए, तब भी रुझान आए, ओपिनियन पोल आए, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला। कर्नाटक में रुझान बता रहा था कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही थी, और कांग्रेस जीत कर भी आई। और हिमाचल में कांटे की टक्कर बता रहा था, और 0.9% वोट शेयर का फर्क था, लेकिन सीटों में फर्क ज्यादा था। तो सीधी बात यह है कि जब बीजेपी का वोट शेयर 55% के पार जा रहा है, और आप 2022 का चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, आरएलडी भी साथ में थी। अब ना आरएलडी साथ में, ना आरएलडी साथ में है, ना बीएसपी साथ में है। पॉइंट है, जवाब दे देता हूं। देखिए, ऐसा है, 2019 में किसी ने कल्पना की थी पश्चिम बंगाल में हम 18 सीट जीतेंगे। 2014 में तो 2 ही सीट थी। किसी ने कल्पना की थी 2 बार हमारी त्रिपुरा में, 2 बार असम में सरकार बनेगी। तो कल्पना के परे बहुत सारे काम होते, क्योंकि मोदी जी ने प्रो इनकम्बेंसी नाम का शब्द जो है राजनीतिक शब्दकोश में गढ़ लिया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अभी बात की कि महंगाई, बेरोजगारी, बात सही है, ये मुद्दे होते हैं, परंतु विकल्प कौन है इसके लिए, इसका भी जवाब जनता इसी सर्वे में देती है कि मोदी है तो मुमकिन है इन पर काम करना। मैं इसका उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार हमारी, वहां पर बेरोजगारी दर 2%। राजस्थान में 5 साल की सरकार आपकी 20% का बेरोजगारी दर, इसलिए वहां पर डिलीट और हमारी रिपीट। उसके अलावा मैं आपको उत्तर देता हूं, देखिए 48 पेपर्स लीक हुए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। अनिल कुमार यादव को बर्खास्त हाईकोर्ट ने किया था मान्यवर, और आप पेपर लीक के बारे में बोल रहे हो, जिन्होंने पुलिस थाने एक जाति के, एक समाज के लोगों से भर दिया था। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या हेडलाइन आती थी कि यादवाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। इस प्रकार की हेडलाइन कभी देखी है आपने? तो मुझे लगता है कि कम से कम बीजेपी का दुष्प्रचार था। भाटी जी, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। भाटी जी, आप मेरे बड़े भाई, झूठा सिद्ध हो चुका है। भाटी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मेरे पर इतनी कृपा तो बरसाइए। फर्जी आंकड़े मत रखो, फर्जी आंकड़े अपने समय पर बोलिए। मैंने बताया भाटी जी, अपने समय पर बोलिए, ये वो वाला चैनल थोड़ी है, आपको मौका पूरा देंगे। आंकड़े रखोगे तो मैं विरोध करूंगा। अरे पर आप क्लास मॉनिटर, मैं अकेला आदमी हूं विपक्ष से, सारे पैनलिस्ट एक तरफा बीजेपी विपक्ष को बोल रहे हैं। आपकी मैं अकेला पत्रकार आपको नहीं दिख पा रहे हैं, आपको निष्पक्ष विश्लेषक नहीं दिख पा रहे, सभी दुश्मन दिखते हैं। आपको केवल कांग्रेस का दोष दिख रहा है। लेट्स ब्रिंग एलिफेंट इन द रूम। ये हमेशा क्या हो गया कि सारे हवा बना रहे हैं बीजेपी के, सारे ओपिनियन पोल हमारे खिलाफ, अब इन्हें निष्पक्ष भी कहें हम, सारा मीडिया हमारे खिलाफ हो गया है। अरे बहुत जनता अगर नहीं चुन रही है तो मीडिया नहीं, सारा मीडिया नहीं है। आपके पैनल में जो दोनों भाई बैठे हैं, दोनों बीजेपी के समर्थक। अच्छा, इस पे एक वाक्य लाइटर नोट पे, त्रिपाठी और सतीश दोनों निष्पक्ष हैं अपनी बात। एक लाइटर नोट पे, एक वाक्य लाइटर नोट पे, अगर आपकी अनुमति हो। जी, कुछ समय पहले तक, कोई मतलब नहीं है सतीश जी, एक वाक्य केवल, कुछ समय पहले तक आरएलडी आप ही के साथ। सतीश जी, आप तो इतना बढ़ चढ़ के मेरा सुन रहा हूँ आपको जो है। आज अगर आरएलडी पैनल में हमारे साथ आ गई है तो चौधरी चरण सिंह
जी को क्यों आपने सम्मानित देखिए नहीं करवाया? आरएलडी के रोहित अग्रवाल भी काफी देर से वेट कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि सतीश जी और हर्षवर्धन जी को बोला गया, तो लेट्स टेक देयर कमेंट। मैं बोल रहा हूँ ना, ये भाटी जी का कोई ठिकाना नहीं कि आज किस पार्टी में कल कहाँ चले जाएंगे। नहीं। हमारा तो ठिकाना है भाई, मैं जो था वही रहूंगा। मैंने कभी पार्टी नहीं बदली जीवन में। भाटी जी के आप आप अपने मेरे शब्दों को को सुधारिए जाइएगा, और कल इतनी पता है। नफरत ठीक नहीं है। आप बात कर लो शाहजाद जी से बढ़िया से, विपक्ष कहीं से बात इतनी पर नफरत बेइज्जती ठीक हो नहीं जाए। है। ना वो ऐसे नहीं है। देखिए आप अपनी ठीक मानसिकता समाज मत दर्शाइए चैनल पे बैठ के। नहीं। आप मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे। मैंने कभी आप जीवन तो में कह पार्टी रहे हो नहीं ना बदली, भाई मैं कि बदलता सारे भी को नहीं बिठा हूं। देखिए रखा है। पर्सनल नहीं हो रहा है, पर्सनल नहीं हो रहा है। कैसे कह सकते हो कि कहां जाएंगे? गलत है ना आपकी टिप्पणी, गलत है ये। अरे आप बोल रहे हो बीजेपी के पक्ष में, तो हम कह रहे हैं इसमें कोई क्या गलत है। बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं? आपको कोई जो सच्चाई आप है तो समर्थन आपको भी करोगे, दिख रही है। शर्माओगे भी फिर। बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे, थोड़ा छाती सा- ठोक के बोलो, अगर बोलना है तो डरता क्यों हो मैंने कहने तो में? कहा कि कहो कि मैं आपका मोदी समर्थक हूं। गठबंधन हुआ, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आप फिर सुनना ही नहीं झिझकता चाहते। क्यों हो? सुनना ही नहीं चाहते, आपको समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा कि आपका गठबंधन किया वहां पे, अरे तो आप आपका कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन आप कब लड़ते रहे मध्य प्रदेश में और सब जगह, इतना डिले किया, तो ये क्या नहीं बोलेंगे? ये बोलो, आप कौन रोक रहा है बस आपको? बस ठीक है। जी जी नहीं, ओके, देखिए, हर्षवर्धन, मैं बीजेपी एक- विरोधी एक- हूं तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं विरोधी हूं। आप समर्थक है तो आप कहो कि आप समर्थक है। नहीं, ऐसा इसमें नहीं कौन है। सी- मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। शर्मिंदा क्यों हो रही है? आपके जैसा संकट यही है कि राजकुमार भाटी के मन की बात बोलिए तो आप पत्रकार होंगे। तो भैया भाटी जी, आप समाजवादी पार्टी में रहिए, हम आपको बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन हम उस भ्रम वाले पत्रकार नहीं है कि हम सरकार बनाते नहीं, मैं भी आपका सम्मान देश करता की हूं। जनता तय करती है, और उसमें अगर आप किनारे हो गए तो हम आपका कुछ न कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम पत्रकार कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर पत्रकार या कोई ओपिनियन पोल किसी की सरकार बनाता, तो जिसकी भी सरकार बनती उसकी सरकार पलटती रही। आप भी पूर्ण बहुमत से आए थे उत्तर प्रदेश में, साफ हो गए। जी देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि ओपिनियन पोल जब भी आता अच्छा, है तो इस तरह की बात, रोहित रोहित अग्रवाल बेचारे इंतजार कर रहे हैं। एक ओपिनियन पोल रोहित अग्रवाल भी दे रहे हैं, और वो भी एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन पोल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरसे बाद एक को जयंत चौधरी का बयान याद है, उन्होंने बोला मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं पलट जाऊंगा, लेकिन वो पलट गए। अब मैं नहीं बोल रहा कि आगे क्या है, इसके ऊपर मैं राय ले लेता हूं रोहित अग्रवाल की। अमीश भाई देखिए, पहली चीज तो हम पलटे नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल जहां था वही है। राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक दल है। नहीं, हम पलटे किसानों तो की है, बात बीजेपी करते के साथ आ नहीं, गए हैं। नहीं देखिए, पलटना इसको नहीं कहते। हमारा गठबंधन बदल गया का समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी का पता नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन चलेगा भी कि नहीं चलेगा। उसको जनता के उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, उसके पास नेता नहीं बचे हैं, तो हम उनके साथ थोड़ी ना रहेंगे। हम तो उस गठबंधन के अंदर, हमने सिर्फ गठबंधन बदला है। राष्ट्रीय लोकदल राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय लोकदल वहीं पे है, किसानों की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल नहीं पलटा है। तो इसलिए ये कहना कि हम पलट गए हैं, तो हम बिल्कुल नहीं पलटे हैं। दूसरी बात, हम आपके अगर ओपिनियन पोल की बात करें जी। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एनडीए 80 की 80 सीटें जीत रहा है। मैं भाटी साहब की जो दिक्कत है वो समझ सकता हूं। वो समझना चाहते हैं कि भाई ये 3 सीटें कौन सी दे दी आपने हमें कि हम जीत रहे हैं। एक बीएसपी कौन सी जीत जाएगी? भाटी साहब ने भाटी जी भी हंस रहे हैं इस बात कहा पे। कि बीएसपी कौन सी जीत जाएगी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कौन सी सीट जीत रहा है। तो भाटी साहब का तो बिल्कुल क्लियर है। भाटी साहब ने खुद कहा कि आप ये कह सकते हो कि एनडीए गठबंधन 1 नंबर पे आएगा, हम 2 नंबर पे आएंगे। तो आप सोचिए, एक तरफ कॉन्फिडेंस है जहां पे एनडीए गठबंधन कह रहा है कि हम 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, एक तरफ भाटी जी खुद कह रहे हैं कि हम नंबर 2 पे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल सर, आप नंबर 2 पे ही रहने वाले हैं। जनता आपको धीमे धीमे नंबर 2 से भी समाप्त कर देगी। और आपकी मैं तकलीफ समझ सकता हूं, आप भी समझना चाहते हो। ये उत्तर प्रदेश की 3 सीटें आपको दे कौन सी दी आके, भाटी साहब, जो आपको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। क्योंकि अमेठी और रायबरेली में भी अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे पा रही है अपनी पहली लिस्ट में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कितनी कमी आ चुकी है। तो अब इसके आगे भी कुछ कहना, इसके आगे भी कुछ समझना कुछ रह नहीं गया। और इस बात को कहना बंद कर दीजिए कि राष्ट्रीय भाटी साहब का जवाब तो ले लें। ये एक भाटी साहब आपके पुराने साथी हैं। नहीं, मैंने राजकुमार भाटी, रोहित भाई ने कहा कि 80 की 80 एनडीए, रोहित भाई ने कहा कि 80 की 80 सीटें एनडीए जीतेगा यूपी में। हमें कोई एतराज नहीं, वो एनडीए के सदस्य वो कहेंगे, शहजाद पूनावाला कहें 80 की 80 जीतेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने तो एक मौलिक बात कही थी कि पैनल में केवल मैं अकेला हूं जो विपक्ष की बात कर रहा हूं। अब इस बात पर नाराज हो गए हमारे साथी। अब हर्षवर्धन जी बहुत प्रखर पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है उनका, लेकिन नाराज क्यों होते हैं आप?
जब आप मोदी जी का मैं आपको बताता हूं, मैं बीजेपी का समर्थन करते हैं, एनडीए का समर्थन करते हैं, खुल के करते हैं, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? तो इस बात पर इसे हंसी भी छिपाते नहीं आती, क्यों? गुस्सा भी नहीं आता। आपको जनता को साथ लेना है।